श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। आचार्य श्री गोकुलोत्सव जी महाराज श्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री अनंत श्री विभूषित महाराजाधिराज, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पद्म भूषण 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार एवं अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकरणों से विभूषित विश्व वंदनीय आचार्य श्री के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित विराट वाजपेयी बृहस्पति सव महासोमयाग की समिति के समस्त मनोरथी महानुभाव, विशिष्ट अतिथिगण, समिति के सभी सदस्य पदाधिकारी जन एवं आप समस्त वल्लभीय वैष्णव भक्त महानुभाव, हम धन्य हैं, आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, प्रफुल्लित हैं कि अहमदाबाद में इस राजनगर में वैष्णव भक्त राज की इस नगरी राजनगर में यज्ञों का राजा सोम यज्ञ भगवान श्री सोम राजा की पधरावनी होने वाली है। सोम यज्ञ हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। यह सोम यज्ञ जीवन में आनंद प्रदान करता है। सोम जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। सोम जीवन में वैभव प्रदान करता है, क्योंकि सोम प्रत्येक मनुष्य के रोम रोम में विराजमान है। इस सृष्टि के कण कण वे विराजमान हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान आज्ञा करते हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो ये इस जगत में जितना वैभव है, जितना आनंद है, जितना विलास है, वह सोम की कृपा से है। इसलिए सोम यज्ञ सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। और इस यज्ञ की परंपरा वल्लभ संप्रदाय में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री को दीक्षा में प्राप्त हुई। वर्षों पूर्व की बात है। काशी के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में वल्लभ संप्रदाय की विजय हुई। और जब वल्लभ संप्रदाय की विजय हुई तो उस समय उज्जैन में विराजमान सभी जगत गुरु संप्रदाय के आचार्यों ने, वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों ने, श्री प्रथमेश जी महाराज श्री ने पिताश्री को विजय तिलक किया और सोम यज्ञ की दीक्षा प्रदान की। तो वही सोम यज्ञ का क्रम, यावती पृथ्वी तावती वेदी, जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां यज्ञ की वेदी हो सकती है। इस दिव्य भावना से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए विदेशों में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। इस धर्म ध्वजा को आपने धारण किया और बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ। हमारा यहाँ पर वल्लभ सदन में मधुराष्टकम के ऊपर प्रवचन कथा रसामृत था। और उस समय श्री ठाकुर जी का भगवान सोम राजा का सोमो भूत्वा रसात्मक ऐसा रस बरसा कि हमने प्रस्ताव रखा कि यहां पर सोम यज्ञ करना है। हसमुख भाई कोटक के यहां पधरावनी हुई और परम भगवदिया जौली बहन ने विनंती की, कृपानाथ
श्री ठाकुर जी की इच्छा है, इसीलिए आपके मन में प्रेरणा हुई, अहमदाबाद में अवश्य यज्ञ होगा और आप सब वैष्णवों के शुभ संकल्प, मंगल संकल्प से यह दिव्य अनुष्ठान होने जा रहा है। मैं एक बात अवश्य कहता हूं कि जिस प्रकार हम धर्माचार्यों ने धर्म ध्वज धारण किया है, इस प्रकार आप सब ने भी धर्म की ध्वजा धारण कर रखी है। तो आइए इस सनातन संस्कृति के विजय पथ के ऊपर हम हमारी वैदिक संस्कृति की धर्म ध्वजा लहराएं, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएं, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, शुभ हो। बस यही मंगल कामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। फूल फाग का अवसर है, होली का अवसर है, तो होली का तात्पर्य क्या है कि हमारे अंदर जो एक भक्ति विराजमान है, हमारे अंदर जो गोपी विराजमान है, वह श्री ठाकुर जी से कहे कि प्रभु मैं आपकी होली। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन कहे कि हे प्रभु मैं आपकी होली। तो इस प्रकार हम होली का उत्सव मनाएं, भाग में अपने भाग जगाएं। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। वल्लभाधीश की जय।